अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं आपकी बात जो डेली रूटीन व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह सुबह मैंने बच्चों को जगाया। मैंने कहा वज़ू वगैरह करें, नमाज़ पढ़ें, और जल्दी से मैंने भी नमाज़ पढ़ी है। और फिर इसके बाद मैंने कहा चलें बच्चों को पारे के लिए छोड़ के आऊँ। तो ये भी मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूटीन है कि सुबह सुबह सबसे पहले मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद बच्चों को पारे के लिए छोड़ना होता है। आपको भी पता कि हालात कैसे चल रहे हैं, और मेरा जो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि बच्चों को अकेले भेजूँ। तो इसलिए फिर मैं सुबह सुबह इन्हें छोड़ के आती हूँ। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे गली से, हमारी एक गली से टर्न लेके दूसरी गली में जाना होता है। और मोस्टली लोग मुझे कहते हैं कि अकेले भेज दिया करो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितने फ्रेश हैं, और मैं भी बड़ा खुश होती हूँ कि शुक्र है, शौक़ से जाते हैं। इसी तरह से बच्चों को अंदर जो है ना जज्बा पैदा होता है आगे से आगे बढ़ने का। तो अल्लाह पाक आसानियाँ दे सबकी ज़िंदगी में। यहाँ पे मैं आ चुकी थी घर, और आते ही मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा है। तो मैंने कहा चलो बाकी काम वगैरह भी देख लूँ। यहाँ पे मैं आपको आइडिया बताती हूँ। यहाँ पे मैं ना ऐसे लो फ्लेम करके ऊपर या लकड़ी का चम्मच वगैरह रख देती हूँ, ताकि जो मेरा दूध है ना वो गिरे नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं बनानास। तो हम लोग इकट्ठे 3-4 दर्जन ले आते हैं, और उसके बाद इसका जो है ना पील आउट कर लेते हैं, और फिर इसको प्लास्टिक के बैग में इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। क्योंकि जो बनानास है ना वो 2-4 दिन पड़े रहें तो वो हो जाते हैं ख़राब। तो बच्चे भी जो है ना वो ज़्यादा पके हुए केले नहीं खाते। तो इस तरह से फिर ये था कि थोड़े बहुत खाए, फिर हुए ख़राब और फिर फेंक दिए। तो जब से मुझे पता चला था तो मैंने कहा ये आइडिया आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो हम लोग इस तरह से इसका कवर जो है ना उतार लेते हैं, और इसको प्लास्टिक के बैग में कर लेते हैं फ्रीज़। और अगर कोई गेस्ट भी आ जाए घर में, कुछ ना हो, तो फिर हम उन्हें भी बनाना शेक बना देते हैं। और अपने बच्चों को भी, जो मोस्टली मेरे बच्चे हैं ना वो जो सिंपल दूध नहीं पीते, तो बनाना शेक शौक़ से पीते हैं, तो फिर मैं उन्हें बनाना शेक बना देती हूँ। तो इसीलिए फिर जब हस्बैंड का भी दिल करे तो उन्हें भी बना देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीडियो में कि यहाँ पे मैंने निकाले थे फ्रीज़ हुए, तो मैंने कहा चले बच्चों को बना देती हूँ। यहाँ पे ये फ्रीज़ हुए हैं, बिल्कुल वही वाला कलर जिस तरह से हमने फ्रीज़ किया था। ये रात को मैंने फ्रीज़ किए थे और सुबह मैंने निकाले हैं, तो सेम उसी तरह के वाइट है, उसमें ज़रा भी चेंज नहीं आया। तो मोस्टली इसी तरह से बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ जो हैं मैं उन्हें भी काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। कुछ जो हैं उन्हें फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह से इकट्ठी आ जाती हैं तकरीबन पूरे वीक की। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं बना रही थी बनाना शेक, क्योंकि बच्चों को वेट होता है कि मम्मा हमें दूध दे दो, और जल्दी से फिर हम लोगों ने ना जाना होता है पारे के लिए और स्कूल के लिए। तो फिर कभी कभी मैं पारे से जाने से पहले बना देती हूँ, तो कभी कभी फिर ऐसे है ना कि जब भी पारे से वापस आते हैं तो फिर उन्हें बनाना शेक दे देती हूँ। और नाश्ते में हल्का फुल्का लेती हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भूख नहीं होती और मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो फिर हम लोग लंच जो है ना अपना साथ ले जाते हैं, और यहाँ पे फिर हम लोग ना बनाना शेक ले लेते हैं। ज़ाहिर बात है, आपको भी पता है कि मेरी जो रूटीन है वो काफ़ी बिज़ी है माशाल्लाह से, क्योंकि मुझे स्कूल के साथ साथ घर को भी देखना होता है और एकेडमी को भी, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा जो मैनेज हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने स्कूल जाने से पहले अपने जो रूम्स हैं ना उनको अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मेरे पास टाइम जो है ना वो थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी, और मैंने जो है रूम को सेट वेट कर लिया था। तो यहाँ पे मॉपिंग भी मैं कर चुकी थी, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। और बहुत सी बच्चियों को इस तरह से बहुत ज़्यादा जो मोटिवेट मिलता है कि किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शादी से पहले कुछ नहीं करती थी, और अब शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज होता है माशाल्लाह से, बल्कि करना पड़ता है। कहते हैं ना कोई भी चीज़ आपको थाली में रख के नहीं मिलती, इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डनेस फेस करना पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। तो इस तरह से मैं भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह साथ देता है। बंदा जो है ना वो कुछ भी नहीं है। तो मैं माशाल्लाह से जितना मेरे पास टाइम होता है मैं अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के जो नसीब नेक करे, जिनकी शादियाँ नहीं उनके लिए भी। लेकिन बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जो आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है अपनी तकरीबन 10-11 साल जो रूटीन मतलब लाइफ है शादी के बाद वाली। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी आइडियाज़, बहुत सारी ट्रिक्स
टिप्स आपके साथ भी ऐसे ही हर व्लॉग में कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी। कुछ जो है वो क्या कहते हैं टोटके भी अच्छे से अच्छे जो मैंने खुद भी आजमाए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हेयर मास्क और छाइयों के मतलब जो है ना वो कुछ टोटके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसका डेमो में भी दूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बना रही थी नूडल। वैसे तो मुझे नूडल पसंद नहीं है बच्चों के लिए, तो लेकिन बच्चे काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे तो मैंने कहा चलो बच्चों की भी मान ली जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो ना आलू उसको अच्छे से वॉश करने के बाद फिर यहाँ पे बना रही थी पकौड़े, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हस्बैंड के दिल तक पहुँचने का रास्ता है वो अच्छा खाना है। तो मेरे हस्बैंड को जो है ना आलू मटर का सालन मैंने बनाया था तो जो उन्हें इतना पसंद नहीं था, तो मैंने कहा चलो इन्हीं के साथ ना पकौड़े बना देती हैं, फिर ये ना शौक़ से खा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने खा रही हूँ पालक। तो पालक का भी बहुत अच्छा आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग ना पालक जो है ना ला के उसको कट करके अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा ड्राई करते हैं और फिर फ्रीज़ कर लेते हैं। और ये है पुदीना जो ऐसे फ्रीज़ करें तो इसका कलर जो है ना ब्लैक हो जाता है, इसलिए फिर हम इसे ड्राई कर लेते हैं छाँव में, धूप में नहीं। धूप में इसका कलर जो है ना वो फिर येलो कलर का हो जाता है, ग्रीन ही रहता। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को बारीक पीलर के साथ कट किया था और फिर इसके बाद जो पालक मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, क्योंकि मोस्टली जो है आपको पता है हम लोग रहते हैं गाँव में, तो गाँव में कभी कभार चीज़ नहीं भी मिलती, तो इस तरह से हम इकट्ठी इसको फ्रीज़ कर लेते हैं और इस तरह से बिल्कुल ग्रीन फ्रेश निकलती है। आप लोग भी ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट में कि आप लोगों को मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियो ना फुल एंड तक वॉच किया करें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स में जो है ना वो भी आपसे शेयर किया करूँगी। और मैंने अपनी जो लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और आपसे भी शेयर करूँगी। बहुत सारी बच्चियाँ जो मेरी तरह शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं काम करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैसे अपने घर को मैनेज कर रही हूँ और बहुत अच्छे से माशाल्लाह से। तो मुझे जो है ना पहले बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि पता नहीं लोग कैसे करते हैं स्कूल के साथ जॉब और जॉब के साथ घर भी। तो आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब के साथ साथ एकेडमी भी रन कर रही हूँ, अपने घर को भी माशाल्लाह से अच्छे, बच्चों को भी अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, हस्बैंड की फरमाइशें भी पूरी करना, तो जो उन्हें पसंद हो तो वो मैं उन्हें बना देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं ना कि घर को खुशहाल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डनेस फेस करना पड़ती है। तो इसी तरह से मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ कि अल्लाह ताला जो ऐसे ही मेरा साथ देते हैं और मैं जो आगे से आगे फिर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी दुआओं और आपके जो है ना क्या कहते हैं मोटिवेशन के साथ मेरा फिर आगे से आगे काम करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बंदा ज़्यादा बिज़ी हो तो फिर ऐसी वैसी सोचें भी जो है ना ज़हन में नहीं आती। मसरूफ़ियत जो है ना इंसान को बहुत अच्छा बना देती है, इधर उधर की सोचें भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुझे फिर ये होता है ना कि अपना ये वाला काम कर लूँ वो वाला कर लूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रात का टाइम था, तो मैंने कहा चलो अब तकरीबन 8-9 बज चुके थे, तो मुझे टेंशन थी कि सुबह जो है ना नाश्ते में क्या खाना है। और स्कूल से तकरीबन हम लोग 2 बजे वापस आते हैं और फिर वापस आने के बाद फिर ये होता है कि इतनी जल्दी से कैसे खाना बनाना है, तो फिर मैं ये रात को ही भी बना लेती हूँ, फिर मेरी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है और मुझे सुकून से नींद आ जाती है। और यहाँ पे आप देख चुके हैं कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी। तो भिंडी जो है ना वो मैंने 3-4 दिन पहले ही फ्राई करके रखी थी, क्योंकि हस्बैंड जो है 3-4 जो सब्ज़ियाँ हैं वो इकट्ठी ले आए थे पूरे वीक की। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ जो वैसे जैसे गोभी वगैरह है इसको वैसे काट के धो के फ्रीज़ कर लेना, और इस तरह की जो सब्ज़ियाँ फ्रीज़ इस तरह से नहीं होती तो इन्हें फिर मैंने फ्राई करके तो फ्रीज़र के नीचे वाले हिस्से में रख लेना होता है। तो जैसे फिर बेचारी भिंडियों की बारी आए तो इनकी बारी भी आज आ चुकी है, तो मैंने कहा चलो इन बेचारियों की भी सुन ली जाए, क्योंकि 3-4 दिन से पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी, तो मैंने कहा जल्दी से कर लूँ, उसके बाद फिर मुझे और भी बहुत सारे जो काम है देखने होते हैं। इसी तरह से आप मेरी जो वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।